सोनपुर के जंगल में गोलू चिड़िया अपनी पत्नी रिमझिम चिड़िया के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी टुनटुनी। गोलू चिड़िया की एक चाय की दुकान थी। एक दिन रिमझिम चिड़िया गोलू से कहती है, सुनते हो जी, अपनी टुनटुनी 5 साल की हो गई है। हमें उसका दाखिला किसी स्कूल में करवा देना चाहिए। दिन भर सिर्फ शैतानी ही करती रहती है। मुझे तो घर का एक भी काम नहीं करने देती। स्कूल जाएगी तो कुछ पढ़ना लिखना सीखेगी। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं स्कूल में जाकर उसका कल ही दाखिला करवा देता हूँ। अगले दिन गोलू चिड़िया टुनटुनी का दाखिला स्कूल में करवा देता है और वो स्कूल जाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन रिमझिम चिड़िया एक और बच्चे की माँ बन जाती है। एक दिन की बात है, वो अपनी बेटी भूरी को खाना खिला रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है और बोलती है, माँ मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। मेरा बैग कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा। टुनटुनी, कमरे में जाकर ठीक से देख, तेरा बैग वहीं पड़ा होगा। अब तू बड़ी हो गई है, अपना सामान ठीक से रखा कर। कब सीखेगी तू? रिमझिम चिड़िया भूरी को वहीं छोड़कर टुनटुनी का बैग देखने कमरे में चली जाती है। ये देख, यहाँ सामने ही तो तेरा बैग पड़ा है और तू मुझे जानबूझकर तंग करती है। तुझे पता है ना, तेरी बहन अभी छोटी है, उसकी देखभाल करना कितना जरूरी है। माँ, जब से वो भूरी इस घर में आई है, आप तो सिर्फ उसी से प्यार करती हो। आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। अरे तू ये कैसी बातें कर रही है? वो तेरी छोटी बहन है। चल अब जल्दी से स्कूल जा। टुनटुनी चिड़िया रास्ते में स्कूल जाते समय सोचती है, वो भूरी की बच्ची तो दिखने में भी कितनी सांवली है, फिर भी माँ उससे ही प्यार करती रहती है। एक दिन रिमझिम चिड़िया अपने पति के लिए भोजन लेकर उसकी दुकान पर जा रही थी। सुन टुनटुनी, मैं तेरे पापा को भोजन देने जा रही हूँ, तो भूरी का अच्छे से ध्यान रखना। इतना कहकर रिमझिम चिड़िया खाना देने चली जाती है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद भूरी चिड़िया टुनटुनी के पास आती है। टुनटुनी दीदी, माँ कहाँ है? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तूने मुझे फिर से दीदी कहा? कई बार मैंने तुझसे कहा है कि मुझे दीदी मत कहा कर। चल भाग यहाँ से। इस तरह समय गुजरता है। एक दिन अचानक सीढ़ियों से गिरकर रिमझिम की मौत हो जाती है। माँ, क्या हुआ आपको? उठो ना माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? देखो दीदी, माँ को क्या हो गया? माँ अपनी आंखें नहीं खोल रही। तू मनहूस है, ये सब तेरे ही कारण हुआ है। तेरे ही कारण मेरी माँ की मौत हुई है। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया भूरी को जोर जोर से पीटने लगती है। मर जा कलमुही, मर जा। माँ के संग तू भी मर जा। टुनटुनी, तू इस नन्ही सी जान को क्यों पीट रही है? इसमें इसकी क्या गलती है? नहीं बापू, सब इसी की गलती है। इसी के कारण मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। इतना बोलकर टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है, मेरी माँ इस मनहूस की वजह से मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं इस मनहूस को नहीं छोड़ूंगी। कल ही जाकर इसे कुएं में धक्का मारकर उसकी जान ले लूंगी। अगली सुबह टुनटुनी भूरी से बोलती है, सुन भूरी, घर में खाना बनाने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है। चल मेरे साथ कुएं से पानी लेने। दोनों बहनें कुएं से पानी लेने के लिए चली जाती हैं। जैसे ही टुनटुनी भूरी को धक्का मारने के लिए आगे बढ़ती है, उसका खुद का पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। भूरी, मुझे बचा ले, नहीं तो मैं इस कुएं में डूबकर मर जाऊंगी। टुनटुनी दीदी, आप चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करती हूँ। भूरी कुएं में एक रस्सी डालती है, जिसे पकड़कर टुनटुनी चिड़िया बाहर आ जाती है। भूरी, तूने मुझे क्यों बचाया? मैं तो तुझसे कितनी नफरत करती हूँ। मैं तो तुझे यहाँ मारने के लिए ही लाई थी, पर मुझे मेरी करने का फल मिला और मैं स्वयं ही इस कुएं में गिर गई। दीदी, आप मुझसे कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती, क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन हो। इतना सुनकर टुनटुनी को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ के मर जाने के बाद वो भूरी को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती।